नमस्कार, मैं मनीलाल पटेल। ऑनलाइन नवोदय में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। और इसके पहले हमने हमारे इस YouTube चैनल में मेंटल एबिलिटी और गणित विषय पर ऑलरेडी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। उसको आप यदि नहीं देख पाए हैं तो जाकर उसको जरूर देखिए। और ये है खंड 3 भाषा परीक्षण का वीडियो। तो शुरू से अंत तक बने रहिए। आपको हमारा प्रयास यदि अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए 4 अनुच्छेद दिए जाते हैं और चारों अनुच्छेद में 5-5 प्रश्न होता है। विनम्रता एक महान खालिस्तान है और वहां पर देखते हैं गुण है, बुराई है, पाप है, दोष है। तो आप यहाँ पर इसको लेकर के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि विनम्रता एक महान सतगुण है। अब जैसा यहाँ पर सतगुण आ गया है तो ऑब्वियसली इसका उत्तर जो क्या होगा, गुण। दूसरा जो प्रश्न है वो विनम्रता का अभिप्राय है। अक्खड़ होना, सविनय होना, क्रूर होना, दयाहीन होना। यहाँ पर विनम्रता एक अच्छा गुण है। यहाँ पर अक्खड़ होना, क्रूर होना, दयाहीन होना ये नहीं होगा। इसका जो उत्तर है सविनय होना। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है। अगला जो प्रश्न है, विनम्र व्यक्ति खालिस्तान से सीखता है, दूसरों के अनुभव सीखता है, स्वयं के अनुभव सीखता है, अध्यापक के अनुभव से सीखता है या अभिभावकों के अनुभव से सीखता है। वह दूसरों के सलाह लेता है और उसके अनुभव से सीखता है। यहाँ पर इस चीज का दिया है तो आपका उत्तर जो होगा ये होगा, दूसरों के अनुभव से वो सीखता है। अगला जो प्रश्न है, घमंडी किसका पर्यायवाची है? यहां पर पहला ऑप्शन है विनम्र, दूसरा है कोमल, तीसरा सुशील, चौथा है अक्खड़। विनम्र और कोमल और सुशील ये तो सद्गुण में है और ये घमंडी शब्द जो है एक अवगुण है। और ये जो ऑप्शन है डी अक्खड़ होना ये भी एक अवगुण है, तो उसका पर्यायवाची शब्द अक्खड़ होगा। अगला जो प्रश्न है, जिद्दी का विलोम है। जिद्दी अटल, कठोर, सहमत, स्वेच्छाचारी। यहां पर अटल, कठोर, सहमत और स्वेच्छाचारी। अटल टलता नहीं, उसको अटल कहेंगे, और एक प्रकार के वो कठोर भी है और स्वेच्छाचारी भी है। लेकिन इसका जो विलोम शब्द पूछा है तो उसका उत्तर आपका होगा सी सहमत। तो ये आशा है आप इस तरह से प्रश्न का उत्तर बनाए होंगे। यह है पहले गद्यांश के सभी प्रश्नों का उत्तर। अगला जो अनुच्छेद है इसमें हम देखें तो लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा या हमारी खालिस्तान प्रभावित नहीं होता की बात चल रही है यहाँ पर। और आप जैसे शुरू से आखिरी तक आप पढ़ेंगे तो पूरी तरह से यहाँ पर बताया है कि किस तरह से दृष्टि कमजोर हो रही है, किस तरह से ये सिर दर्द का कारण बन रहा है। लंबे समय तक देखें तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, ये भी बताया गया है। साथ में जोड़ों के दर्द, पीठ में दर्द, मांसपेशियों में दर्द भी ये बताया गया है। और बताया है कि पाचन क्रिया और मोटापा भी बढ़ता है, ऐसा इसमें बताया है। तो यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य, पाचन क्रिया और कहना चाहिए भार, इन सब चीज का जिक्र हुआ है। लेकिन ये नहीं होता है को पूछा है, प्रभावित नहीं होता, तो इसका जो उत्तर होगा बी ऊंचाई। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध किससे है? यहां पर देखते हैं तो ये है मानस। मानस का अर्थ होता है मन, और हृदय, पाचन क्रिया, श्रवण क्षमता। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर होगा वो है मानस। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्यों? उसकी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है, इसलिए कि वो देखते हुए गलत मुद्रा में बैठते हैं, इसलिए कि वो बहुत निकट से देखते हैं या देखते हुए खाना खाते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने पर यहां पर इसका जिक्र हुआ है, इसलिए इसका जो सही उत्तर रहेगा, टीवी देखते हुए वे गलत मुद्रा में बैठते हैं। अगला जो प्रश्न है कि ढीली का समानार्थी शब्द है धीमा पड़ जाना, धीरे पड़ जाना, है ना? तो यहां पर सी इसका उत्तर रहेगा। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है, उसका उल्टा होना चाहिए। तो
हानिकारक का विलोम शब्द हानिकारक ही तो नहीं रहेगा, है ना। ये ऐसे ही ऑप्शन दे दिया है, निराशाजनक, खतरनाक, कुछ हद तक जो है हानिकारक ही है, लेकिन इसका जो विलोम शब्द पूछा है उपयोगी है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अनुच्छेद 3 में हम देखें तो सुंदरलाल बहुगुणा एक महान खालिस्तान थे। यहाँ पर आप देखेंगे पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता का जिक्र हुआ है, तो एक महान पर्यावरणवादी हैं, तो आप जो है टिक लगाएंगे। 72 नंबर में देखिए कि उनका गांव खालिस्तान से घिरा हुआ था। अब यहाँ पर उसको खोजेंगे तो पता चलेगा कि उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। यहाँ पर हरे भरे वनों का जिक्र हुआ है, तो उसको आप सही देंगे। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप खालिस्तान आने लगी। यहाँ पर उसको खोजेंगे कि वनों की कटाई के फलस्वरूप क्या आने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आना शुरू हो गई। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है विनाशकारी बाढ़ ये होगा। अगला जो प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा खालिस्तान संज्ञा है। यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा एक विशेष नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, तो डी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मूल्यवान खालिस्तान का पर्यायवाची है। यहाँ पर घृणास्पद तो विलोम हो सकता है, अप्रिय भी विलोम हो सकता है, लेकिन अनुपयोगी भी कहें तो ये उतना वो नहीं है सार्थक। मूल्यवान का पर्यायवाची है, तो ये अमूल्य, जिसका कोई मूल्य न हो, ये सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। यहाँ पर 76 नंबर का जो प्रश्न है, धन्यवाद का अर्थ है कि हम हैं, खालिस्तान है, क्या है। धन्यवाद का अर्थ है कि हम क्या हैं, उच्च हैं, उदास हैं, दुखी हैं, कृतज्ञ हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो सही रहेगा। कृतज्ञता का जिक्र हुआ है, धन्यवाद कहते हैं, उसका अर्थ होगा हम कृतज्ञ हैं। ये इस प्रकार से इसका उत्तर दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है, महान सद्गुण क्या है। क्रूरता प्रदर्शन एक महान सद्गुण है कि कृतज्ञता प्रदर्शन। पहले ही लिख दिया है कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है, तो इसका उत्तर आप जो है लिख सकते हैं कृतज्ञता प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, अपनी खालिस्तान में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। सद्गुणों में, कर्तव्यों में, विचारों में या आमदनी में। यहां पर देखिए हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। यहां पर जिक्र हुआ है विचारों का और यहां पर ऑप्शन में दिया है विचारों का, तो ये उत्तर आपका सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है कि सहायक शब्द क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। देखिए कोई भी नाम को संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम उन संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं, जैसे कि यह वह, उसको कहेंगे। क्रिया कोई काम, विशेषण एक प्रकार की विशेषता को बताता है, इसलिए सहायक शब्द है एक विशेषण। और यहां पर देखें अंतिम जो प्रश्न है, सद्गुण का अर्थ है गुण है, नायकवाद है, बुराई है या शांति है। तो जैसा कि यहां पर गुण ही लिखा है, उसी से आप जाकर के एक उत्तर में पहुंच सकते हैं। सद्गुण का अर्थ है गुण। तो आशा है आपका सारा प्रश्न सही गया होगा और इस तरह से हमने पूरी 2024 नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का प्रश्न सॉल्व कर दिया है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर आप कमेंट लिख करके भेजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।